दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। मैं शिखर चांद आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लाके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे, तो किसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी दिवस के ही बारे में बताने वाले हैं कि हिंदी दिवस भारत में कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसका क्या कारण है भारत में मनाए जाने के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी डेल्टा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी डेल्टा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैंने कंटेंट पहले से ही तैयार रखा हुआ है, बस सिर्फ मुझे कंटेंट के बारे में आपको बताना है। जैसा कि सभी को पता ही होगा कि आज क्या है, आज है हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत देश में 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के बारे में मैं अगर आपको बता दूं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, उसी प्रकार से हमारे कई कवियों ने, कई विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने लड़ाई लड़ी थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी भाषा का ही महत्व था, हिंदी भाषा का उतना महत्व नहीं था। अब बात आती है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट आप मान लीजिए लिखा हुआ है ये कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश में ही स्वतंत्र 14 दिसंबर सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद अचानक तो हिंदी दिवस मनाया नहीं जाने लगा कि 1949 में दर्जा दिया 14 सितंबर को, तभी मनाया जाने लगा। इसी तब ये निर्णय हुआ कि हिंदी के प्रचार के लिए कमेटी बनाई जाए, एक सभा बनाई जाए। तो एक सभा बनी हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उस सभा का नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति या वर्धा। ये उस सभा का नाम था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इस सभा ने 1953 ईस्वी में संपूर्ण भारत में ये घोषणा करी कि प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। देखिए, एक पहला निर्णय तो आपको मैंने बता दिया कि पहला निर्णय ऐसे हुआ हिंदी को हिंदी हिंदी दिवस मनाए जाने का। और दूसरा निर्णय हुआ था, वो हुआ था जो आपके एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान थे प्राचीन समय में, जिनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिंह। क्या नाम था उनका? व्यवहार राजेंद्र सिंह। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म दिवस 14 सितंबर को होता था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनका 50वां जन्मदिन था 1949 को, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर ही 14 सितंबर को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाने लगा। मैंने देखिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट ये बताया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे पहला दूसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया ही होगा कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में और 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व में मनाया जाता है। और इसका प्रचार प्रसार करने वाली जो सभा थी उसका नाम था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इसी ने अनुरोध किया था या फिर मान लीजिए इन्होंने ही आदेश दिया था, इन्हीं के आदेश से मनाया जाता था। तो चलिए इतना, आपको एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। अब अगला टॉपिक की बात आती है। अगला टॉपिक क्या है, तो चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा हिंदी दिवस से संबंधित इतिहास। हिंदी दिवस से संबंधित इतिहास क्या है, कैसे मनाया जाता है हिंदी दिवस और क्यों मनाया जाता है और किसने किसने कहा था मनाए जाने के लिए, तो उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा लाइनें हिंदी दिवस के संबंधित इतिहास की कट रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि फेस कैम की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब स्क्रीन पर साफ साफ आ गया। लिखा हुआ हिंदी दिवस से संबंधित इतिहास क्या है।
तो मैं आपको बता दूं 1918 ईस्वी में जैसे कि इस पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। देखिए महात्मा गांधी के कहने के तुरंत बाद तो हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं गई। देखो उन्होंने 1918 में कहा और 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, वो भी 14 सितंबर को। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1953 में मनाया जाता था हिंदी दिवस। तो जो कहा था उन्होंने, कहने के बाद काफ़ी उस पर गठन चर्चा हुई। उसके बाद जो हिंदी को मान्यता दी गई राजभाषा की, वो 1949 ईस्वी में 14 सितंबर को दी गई थी। और भारतीय संविधान सभा के 17 अध्याय के 343 जो अनुच्छेद का पहला भाग है, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के को कहा गया था। और उसमें क्या कहा गया था कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और संघ व राज्य की प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी अंतर अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी भाषा का यूज़ होगा। उन्होंने सॉरी संघ अनुच्छेद में संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है हिंदी के बारे में, जो मैंने आपको बताया। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदी दिवस से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम हैं। देखिए अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले विद्यालयों में हिंदी दिवस मनवाया जाता था, काफ़ी अच्छे ढंग से मनाया जाता था। तो क्या क्या विद्यालयों में कार्यक्रम होते थे, नहीं विद्यालयों में होते तो कई कार्यालयों में होते थे, वो क्या क्या कार्यक्रम थे। तो हिंदी निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं हो जाती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो जाती थी, जिसमें कि आपको हिंदी से ही बोलना होता था। राजभाषा सप्ताह होता है एक, आज से यानी 14 सितंबर से लगाकर 7 दिनों तक राजभाषा सप्ताह चलता है। राजभाषा सप्ताह को हिंदी सप्ताह भी बोलते हैं। फिर उसमें पुरस्कार वितरण समारोह होता है। 2 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक व्यक्ति को दिए जाते हैं और एक समिति को दिए जाते हैं, यानी किसी एक कंपनी को दिए जाते हैं। कवि सम्मेलन होते हैं और काव्य प्रतियोगिताएं होती हैं, शुद्ध लेखन प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी सुनकर लिखने वाली प्रतियोगिताएं, और काफ़ी चीज़ें होती हैं हिंदी सप्ताह में हिंदी दिवस को मनाने के लिए। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई, जैसे कि दिखाई है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का क्या उद्देश्य था। देखिए हमेशा तो अगर बात की जाए कंपनियों में कि कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें जितने वर्कर होंगे, जितने वर्कर बोल दिया, जितने जॉब करने वाले होंगे सारे सारे इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो यदि एक दिन बना दीजिएगा कि हाँ आज के दिन सभी को हिंदी ही बोलना है, तो कम से कम जो लोग हिंदी नहीं बोलते तो उनको कम से कम एक दिन के लिए हिंदी बोलना तो पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसका एकदम समापन तो नहीं हो सकता अचानक, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और इसको बनाए रखने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है कि हिंदी दिवस के रूप में इस ये अजर है अमर है, यानी हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा तो प्रत्येक वर्ष हिंदी बोली जाएगी, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या बोलते हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मिला था, और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता था। जैसे कि मैंने ये सारे आपके सामने प्रेजेंटेशन आ रहा है, मैंने खुद लिखा हुआ है, आज दिन भर लिख रहा था तभी तो इतनी देर में वीडियो पाया है। तो लिखा हुआ है कि वर्ष में एक दिन कम से कम ऐसा हो जब सभी देशवासियों को हिंदी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सभी सरकारी और गैर सरकारी में सरकारी और प्राइवेट सभी कार्यालयों में हिंदी पर जोर दिया है। जो लोग बोलचाल में इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं वो कम से कम इस दिन तो हिंदी भाषा बोलेंगे। धीरे धीरे बहुत से लोगों बहुत ज़्यादा देश में हिंदी का प्रचलन होगा। अब बात आती है राज्य, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राजभाषा सप्ताह कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजभाषा सप्ताह आपका आज के दिन से 7 दिन तक मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर से 7 दिनों तक के लिए राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है। और इस सप्ताह में पूरे देश में अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, और सारी प्रतियोगिताएं आपकी हिंदी से ही संबंधित होती हैं। इसका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा पर जोर डालें और विश्व में हिंदी एक अपनी अलग भूमिका बना रखे रखे। और कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, कई सारे कवि सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलनों में लोग जाते हैं, मज़े भी करते हैं और क्या बोलते हैं कुछ बातें सीखते भी हैं। और अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हिंदी दिवस में
हाँ, तो अगला पॉइंट का देखो, अगला पॉइंट दिया हुआ है हिंदी दिवस पर पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। देखिए, पुरस्कार देने का मतलब ये होता है कि ताकि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता बढ़े और उनको उसके प्रति आकर्षक आकर्षक भाव बढ़े। ताकि यदि हम किसी को कोई परीक्षा करा रहे हैं और परीक्षा में यदि कोई पुरस्कार नहीं देते बच्चों को, तो बच्चे सोचते कि क्या फ़ायदा है, परीक्षा दो, परीक्षा देने के बाद ना कोई स्थान ना कोई पुरस्कार, इसलिए पुरस्कार देना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहन बढ़े, इसलिए पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और ये पुरस्कार पहले राजनेताओं के नाम पर थे। राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, राहुल गांधी पुरस्कार, मतलब ऐसे काफ़ी सारे पुरस्कार थे। लेकिन बाद में इस पे बड़ा सुधार हुआ और दो तरह के पुरस्कार सिर्फ बने। पहला पुरस्कार होता है आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और दूसरा होता है राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार। दोनों पुरस्कार अलग अलग लोगों को ही दिए जाते हैं, अलग अलग तरह से भी दिए जाते हैं, इनका दोनों का अलग अलग ना मतलब होता है। जो राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार होता है ये आपका लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार आपका किसी समिति को दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, जैसे किसी कोई समिति है, उसने अच्छा काम किया हिंदी भाषा के लिए, तो उसे राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि कोई भाषा कोई मतलब कोई व्यक्ति है उसको हिंदी पुरस्कार देना है, तो उसे राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए से आपके काफ़ी पुरस्कार, दो ही पुरस्कार होते हैं। अब बताती है राष्ट्रभाषा पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की। तो जब आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार होता है, इसमें कुल 31 पुरस्कार दिए जाते हैं और ये किसी समिति को दिए जाते हैं, किसी को दिए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते। और जो आपका राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार होता है ये आपका किसी व्यक्ति को दिया जाता है और इसमें कुल 13 पुरस्कार होते हैं। और इन पुरस्कार में जो प्रथम नंबर का पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार में लगभग 10,000 से लगाकर 2 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। जो प्रथम नंबर का पुरस्कार होता है उसमें 2 लाख रुपए, द्वितीय नंबर के पुरस्कार पर 1.5 लाख रुपए और तृतीय नंबर के पुरस्कार पर लगभग 75,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये किसी वो क्या बोलते हैं व्यक्ति को ही दिए जाते हैं, किसी समिति को नहीं दिए जाते। बस इनमें यही अंतर है। जो राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार होता है आपका, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता, और जो राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार होता है ये आपका किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। तो आज की वीडियो में काफ़ी हो गया, सिर्फ किसके बारे में, राष्ट्रभाषा जो आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है वो क्यों उसके लिए जो आपका हिंदी दिवस मनाया गया है वो क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है और कैसे क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष करने पड़े। काफ़ी सारे विद्वान थे, जैसे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, काका कालेलकर हो गए, और आपके जो अग्रणी थे वो थे आपके व्यवहार राजेंद्र सिंह। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही मान लीजिए 14 सितंबर को क्या बोलते हैं हिंदी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।